नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर के, जिसकी पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों से डिमांड थी। आप लोग मांग कर रहे थे कि सर वैदिक साहित्य का कुछ एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिस पे हम एक बार में संपूर्ण वैदिक साहित्य को समझ सकें। इस मांग को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वैदिक साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय। और इस वैदिक साहित्य के परिचय में मैं आपसे चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्र और अन्य कुछ प्रमुख बातों को लेकर के चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल संसृष्टि भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली जो अन्य नई वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और ध्यान रखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। आप परीक्षा में सक्सेस हों, आप सफलताएं प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को हम शुरू करते हैं इसके साथ ही ऋग्वेद के साथ। देखिए मित्रों, आपको इस चीज़ को पता है कि हमारी वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। वेदत्रयी किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। तो जो हमारा पहला वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ये आपको पता है। तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो मित्रों, पतंजलि जो हैं वो 21 शाखाएं मानते हैं, लेकिन जो चरण व्यूह है, चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं हैं। उनके नाम है साकल शाखा, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं मुख्यतया प्राप्त होती हैं। अब देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उन ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? ये देखिए, बार बार प्रश्न कभी ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ऋग्वेद के ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर क्या देना है? 2। उनके नाम क्या है? तो आप नाम देख लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। जो सांख्यायन ब्राह्मण है मित्रों, इसी का दूसरा नाम है कौशितकी ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, पर्याय भी पूछ लेता है फंसाने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्राह्मणों में सांख्यायन ब्राह्मण को तो जानते हैं कि ऋग्वेद का है, लेकिन ये नहीं जानते कि सांख्यायन ब्राह्मण का ही दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण है। यहाँ मिस कर जाते हैं। इस पे हमें विशेष फोकस करना है कि सांख्यायन का ही दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण है। बात करते हैं हम ऋग्वेद के आरण्यकों की। तो ऋग्वेद के भी आरण्यक मुख्यतः 2 ही प्राप्त होते हैं मित्रों, जिनके नाम है ऐतरेय आरण्यक और दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। अब ऋग्वेद के हम उपनिषद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद 3 प्राप्त होते हैं, जिनके क्रमशः नाम है ऐतरेयोपनिषद, दूसरे उपनिषद का नाम है कौशितकी उपनिषद और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है उसका नाम है बाष्कलोपनिषद। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मित्रों, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जेसीओ, टीजीटी, पीजीटी कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ऐसे तो ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपको विशेष ध्यान के रखना है कि पूछ लेता है कि बाष्कलोपनिषद किस वेद से संबंधित है। आपको उत्तर तुरंत लगाना है, एक देखना है, उत्तर देना है ऋग्वेद। आप इस प्रकार से तैयारी करिए मित्रों कि आप प्रश्न को देखें, आप उत्तर दें, प्रश्न देखें, उत्तर दें, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं शिक्षा ग्रंथों की। तो ऋग्वेद की कौन कौन से शिक्षा मिलती है? तो ऋग्वेद की मात्र एक शिक्षा मिलती है मित्रों, जिसका नाम है पाणिनि शिक्षा। क्या नाम है? पाणिनि शिक्षा। आपको ध्यान देना है, पाणिनि शिक्षा किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य की बात करते हैं तो ऋग्वेद का एक प्रातिशाख्य मिलता है मित्रों, जिसका नाम है ऋग प्रातिशाख्य। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रातिशाख्य मित्रों। आपको इसमें एक चीज को विशेष ध्यान देना है कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि परसद या पार्षद प्रातिशाख्य किस वेद से संबंधित है। इस पे मित्रों आपको ध्यान देना है। ये आपको 2 नाम मिलेंगे, एक तो पार्षद मिलेगा, कहीं पर आपको परसद भी लिखा हुआ मिल जाता है। आपको ध्यान देना है, ये ऋग प्रातिशाख्य का ही दूसरा नाम है। अगली हम बात करते हैं कि ये ऋग प्रातिशाख्य रचना किसकी है?
ये शौनक की रचना है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है और इस पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, गलत करके वहां चला आते हैं। शौनक की जगह में वो दूसरा अन्य लगा करके चला जाता है। तो आपको उत्तर देना है ऋग प्रातिशाख्य किसकी रचना है, तुरंत उत्तर देना है, यह शौनक की रचना है। आगे हम बात करते हैं वेदांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो है हम उसको नाम देते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र 4 प्रकार के होते हैं मित्र, ये आपको जानकारी पता है। उनके नाम है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। इनकी हम बात करेंगे कि ऋग्वेद के कौन से श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं। मित्रों, ऋग्वेद के श्रौत सूत्र प्राप्त होते हैं मुख्यतया 2, जिनके नाम है आशुलायन, कौशितकी या संख्यायन। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका संख्यायन है उसी का दूसरा नाम कौशितकी है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। अगली हम बात करते हैं ग्रह सूत्रों की। तो ऋग्वेद के ग्रह सूत्र प्राप्त होते हैं 2 ही, एक का नाम है आशुलायन, दूसरे का नाम है संख्यायन। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको ये भी लिखने को मिलता है कि ऋग्वेद की गृह सूत्रों की संख्या 3 है, कहीं पर लिखने को मिलता है कि 2 है। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है मित्रों कि जो मान्य संख्या है और परीक्षा में आपको उत्तर लगाना है वो संख्या कितनी है, 3। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि तीसरा कौन सा है सर। तो तीसरा गृह सूत्र का नाम है साम्य गृह सूत्र, और ये इतना महत्वपूर्ण गृह सूत्र है कि आपको इसको रट ही लेना है। तीसरे गृह सूत्र का नाम है साम्य सूत्र, और साम्य गृह सूत्र किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। अब हम कल्प सूत्र में ही ऋग्वेद के धर्म सूत्र की बात करते हैं। तो धर्म सूत्र ऋग्वेद का कौन सा है, तो वशिष्ठ धर्म सूत्र है। मित्रों, आपको ध्यान देना है, वशिष्ठ धर्म सूत्र है और ऋग्वेद का मात्र एक धर्म सूत्र है जिसका नाम वशिष्ठ धर्म सूत्र है। मित्रों, अगली हम बात करते हैं शुल्ब सूत्रों की। यहाँ पर मैं आपको विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद ही नहीं, मात्र यजुर्वेद है जिसमें शुल्ब सूत्रों की संख्या है। अन्य किसी भी वेद में शुल्ब सूत्र नहीं मिलते हैं। तो आपको एकदम अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमको न ऋग्वेद का, न सामवेद का, न ही अथर्ववेद के शुल्ब सूत्रों को याद करना है। अब मित्रों, हम बात कर लेते हैं, बस तुरंत ही बात करता हूं मैं ऋग्वेद से संबंधित जो अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और हम वहां पर फंस जाते हैं, वहां पर हम गलती करके चले जाते हैं, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। उन गलतियों को न दोहराएं, इसके लिए मैं आपको विशेष तथ्य लेकर के आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ऋत्विक का क्या नाम है। बहुत ही सरल है लेकिन उतना ही कठिन है, इसमें स्टूडेंट गलती करके आते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक में वो अध्वर्यु लगा के चले आते हैं, लेकिन मित्रों आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसका नाम होता है, अध्वर्यु नहीं है। अगली हम बात करते हैं ऋग्वेद की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों की। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मित्रों मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,580 से 1/4। अगली बात करते हैं सूक्त की। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1017। अनुवाद कितने हैं, 85। मंडल कितने हैं, 10 मंडल, और 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का मुख्य देवता है अग्नि, और दूसरा जो ऋग्वेद का विभाजन क्रम है वो अष्टक में है। ये आपको बातें पता है, मैं नहीं बताना चाहता। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं, 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में अध्यायों की संख्या कितनी है, 64 अध्याय है। ऋग्वेद के आचार्य कौन से हैं, तो आपको ध्यान देना है ऋग्वेद के आचार्य है पैल। वर्ग कितने हैं इसमें, तो 2024 वर्ग हैं। और इससे संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है काल निर्धारण को लेकर के, तो आपको ध्यान देना है मैक्स मूलर का जो काल है, वेबर का जो काल है, तिलक का, याकोबी का है, विंटरनिट्स का, ये काल पर आपको ध्यान दे देना है। कभी कभी एग्जाम में मित्रों ये पूछ लेता है कि वो कौन से विद्वान है जिनका काल दोनों ज्योतिष को आधार बना करके हैं, तो वो तिलक हैं और याकोबी हैं। ठीक है, इन दोनों का एक ही समय लगभग ये निर्धारित करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 2500 से 4000 BC और 2500 से 4500 BC। मित्रों, ये हमारी रही ऋग्वेद से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली जानकारी है। इसके साथ ही हम अगले बात करते हैं जो हमारा आने वाला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित है मित्रों कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में बात करेंगे। आप बस बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल का नाम है संसृष्टि भारत, इतना सुंदर नाम है मित्रों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि देखिए मित्रों
अधिक से अधिक यदि आप शेयर करेंगे उससे हमारा भी प्रोत्साहन होता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें कितना प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम अच्छे से अच्छे नई वीडियोज को लेकर के आएँ, कुछ अन्य वीडियोज को लेकर आएँ, हम आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपकी ही तरह जो अन्य भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छूटने न पाए, वो भी देखें, वो भी सफलता प्राप्त करें। और सफलताएं जो होती हैं मित्रों, जो कंपटीशन होता है वो स्वच्छ मन से करना चाहिए, ईर्ष्या के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बात करते हैं मित्रों यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद के जो विभाजन है मुख्यतया मित्रों वह दो प्रकार से है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये बात आपको पता है। अब हम जो बात करेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है कि यजुर्वेद का मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो आपको तुरंत उसका उत्तर देना है शतपथ ब्राह्मण। क्या उत्तर देना है? शतपथ ब्राह्मण। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, ये मैं बताना आपको भूल गया, माफ करिएगा। यजुर्वेद की मुख्यतया जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी दो शाखाएं प्राप्त होती हैं, एक माध्यन्दिन शाखा है, दूसरी है काणव शाखा। जो आपकी माध्यन्दिन शाखा है इसी का दूसरा नाम है वाजसनेयी शाखा। ध्यान दीजिएगा, वाजसनेयी शाखा कोई अलग से तीसरी शाखा नहीं है, माध्यन्दिन शाखा ही का ही दूसरा नाम है वाजसनेयी शाखा। अब हम बात करते हैं कि जो हमने आपसे बात की थी कि शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण किन शाखाओं से संबंधित है, तो ये आपकी दोनों शाखाओं से संबंधित है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है माध्यन्दिन शाखा, काणव शाखा, दोनों से नहीं, तो आपको उत्तर क्या लगाना है? दोनों से संबंधित है। ये आपके माध्यन्दिन शाखा और काणव शाखा दोनों से संबंधित है। हम अगली बात करते हैं आरण्यक की। शुक्ल यजुर्वेद के कितने आरण्यक प्राप्त होते हैं? तो इसके शुक्ल यजुर्वेद का दोनों शाखाओं में एक आरण्यक प्राप्त होता है जिसका नाम है बृहदारण्यक। उसी तरह से जैसे शतपथ ब्राह्मण दोनों शाखाओं में मात्र एक प्राप्त होता है, उसी तरह बृहदारण्यक। उपनिषद की बात करते हैं ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में पूछ लेता है आपको। मैं आपको बार बार फोकस क्यों कर रहा हूँ कि परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षा ग्रंथों की हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद के, तो इसके शिक्षा ग्रंथ है वाजसनेयी। जो शिक्षा है मुख्यतः है इसकी याज्ञवल्क्य शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्यतः शिक्षा क्या है? याज्ञवल्क्य शिक्षा। प्रातिशाख्य शंकरों की बात करते हैं तो इसका वाजसनेयी प्रातिशाख्य है, जिसके रचनाकार कौन है? तो कात्यायन है। अगली हम बात करते हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य भी किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अब हम देखिए पिछले जो हम ऋग्वेद के क्रम में बात किए थे, जो वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्पसूत्र से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पर हम देखते हैं कि गलतियां करके हम चले आते हैं। ये गलतियां हम दोबारा न करें, इसलिए आपको इसको ध्यान दीजिएगा। तो कि शुक्ल यजुर्वेद के कितने श्रौत सूत्र हैं? तो कात्यायन और पारस्कर। देखिए, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्या है? जो कात्यायन है आपका, उसी का दूसरा नाम है पारस्कर। ध्यान दीजिएगा, श्रव सूत्र कौन सा है? कात्यायन, या इसी को पारस्कर श्रव सूत्र भी कहा जाता है। इसका जो गृह सूत्र है वह है कात्यायन या पारस्कर, वही नाम है, आपको बार बार याद करना है। इसके जो धर्म सूत्र हैं वो धर्म सूत्र दो हैं, एक हारीत धर्म सूत्र है, दूसरा आपका शंख धर्म सूत्र है। मित्रों, आपको मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बार बार एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है कि हारीत धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है। आपको तुरंत उत्तर देना है शुक्ल यजुर्वेद से। देखना है, आप मेरे एक बार वीडियो को देखिए, इसके बाद आप समझ लीजिए कि आपको दोबारा कहीं भी कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 25 से 30 पेज पढ़ेंगे तब आप जाकर के इतनी जानकारी आप इकट्ठा कर पाएंगे, और वो आपको मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको वो जानकारी इकट्ठा एक जगह मिल जा रही है। इससे बड़ी आपके लिए कौन सी अन्य कोई चीज हो सकती है। अगली हम बात करते हैं सुलभ सूत्रों की। मैं आपको बताया था कि यजुर्वेद में सुलभ सूत्र मिलते हैं, तो इसके सुलभ सूत्र का नाम क्या है शुक्ल यजुर्वेद के? तो कात्यायन सुलभ सूत्र है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं मिलते हैं, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। आप ध्यान दीजिएगा, इन शाखाओं को भूलिएगा नहीं, बार बार इनको याद करिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार आप वीडियो को देखिएगा। जहां आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब बखूबी देंगे। आप इस चीज़ के निष्फिक्र होकर के आप वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा आप हमको कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगली हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है
तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है, कठ है और कपिष्ठल है। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की आरण्यक है तो तैत्तिरीय आरण्यक है, मैत्रायणी आरण्यक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगले हम बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की, तो इसके मुख्यतः 4 उपनिषद प्राप्त होते हैं मित्रों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कठोपनिषद। कठोपनिषद के संबंध में बार बार पूछा जाता है कि कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करके चले आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद की जगह हम शुक्ल यजुर्वेद लगा करके चले आते हैं। यहीं पर हमारा पूरा मार्क्स चला जाता है, यदि निगेटिव मार्किंग हुई तो, और हमारा घर से लेकर के चला जाता है। आपको ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। बार बार मैं इसलिए आपको वहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, आपको फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, टेंशन देना है कि हमें कहाँ पर हमारी जो गलतियाँ होती हैं बार बार, उन गलतियों को कहाँ नहीं दोहराना है और हमको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इसके जो अन्य 3 उपनिषद हैं वो मैत्रायणी उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, और अंतिम जो चौथा उपनिषद है उसका नाम है श्वेतर उपनिषद। अगली हम बात करते हैं इसके शिक्षा और प्रातिशाख्य की। तो इसका मित्र कोई भी प्रातिशाख्य प्राप्त नहीं होता है। इसकी जो शिक्षाएं हैं वो है वासिष्ठी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है, माध्यन्दिन शिक्षा है, अवसान निर्णय शिक्षा है। ये इसकी मुख्यतः शिक्षा ग्रंथ है। हम बात करते हैं श्रौत सूत्र की। तो कृष्ण यजुर्वेद के श्रौत सूत्र आपको प्राप्त होते हैं कठ, कपिष्ठल, कठ और आपस्तंभ, आगे बौधायन है, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, वाधूल। देखिए वाधूल जो श्रौत सूत्र है इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दे करके आप इसको अपने दिमाग पे बैठा लीजिएगा। वाधूल किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके गृह सूत्रों की बात करते हैं तो इसका गृह सूत्र है कठ, आपस्तंभ, बौधायन, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, वाधूल, लगभग वही है। अगले इसका धर्म सूत्र है, तो धर्म सूत्र है इसका विष्णु है, वशिष्ठ है, आपस्तंभ, बौधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस। ये देखिए हिरण्यकेशी जो धर्म सूत्र है इसका, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। आपको यहाँ पर पॉइंट करना है, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, टेंशन देना है। अगला जो हम सुलभ सूत्रों की बात करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में ज़्यादा सुलभ सूत्र प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। उनके नाम है मानव, जो सुलभ सूत्र हैं मानव, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, वाराह और वाधूल। अब मैं आपको जो यजुर्वेद के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है मित्रों, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम क्या है? अध्वर्यु कहा जाता है। गलती मत करिएगा, अध्वर्यु आप ऋग्वेद में मत लगा करके चले आइएगा, आपको वहाँ पर भी मैंने ध्यान दिलाया था। इसकी शाखाएं कितनी है? तो 85 इसकी शाखाएं हैं 85, और मुख्यतः जो प्राप्त होती है मैं आपको पीछे बता चुका है। मुख्य देवता इसके कौन है? तो वायु है। इसके मुख्य आचार्य है वैशंपायन। इसके में विषय आप समझ रहे हैं क्या होता है? जो यजुर्वेद में वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में किन चीज़ों का वर्णन किया गया उसी को हम विषय बोलते हैं। तो विषय इसमें क्या है? तो आप देखिए, जब आप पूजा करवाते हैं, कोई कर्मकांड करवाते हैं, उसमें क्या करवाते हैं? आप पूजा करवाते हैं, आप यज्ञ इत्यादि करवाते हैं। वही जो वर्णन है मित्र, वही विविध यागादि है। वही जो विविध यागादि वो यजुर्वेद का विषय है, आपको ध्यान देना है। आपकी जो ये है वाजसनेयी शाखा है, उसमें पूछ लेता है कि कितने अध्याय हैं। आपको एक नज़र में उत्तर देना है। 40 अध्याय, प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। 40 अध्याय। इसमें अनुवाक कितने हैं? तो 303 अनुवाक है। मंत्र या मंत्रों को ही यहाँ पर कंडिकाएं बोला जाता है। ये आपको 1975 है। ठीक है। अगली हम बात करते हैं काणो शाखा की। जो काणो शाखा में है उसमें भी 40 अध्याय है मित्रों। अनुवाक है 328, और इसमें मंत्रों की संख्या जो है 2086 मंत्रों की संख्या है। अच्छा मित्रों, ये रहा हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी तरफ से मांग हो रही थी, इसलिए मैंने समय निकाल करके ये वीडियो तैयार की है। और मित्रों, इस जानकारी को आप बार बार देखिए और बार बार इसको पढ़िए। अगर कहीं भी आपको कोई समस्या हो रही है, आप हमको कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। और हाँ मित्रों, फिर से मैं अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे संसृष्टि भारत नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ये आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, ताकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र तक ये पहुँच सके, वहाँ के विद्यार्थी तक ये पहुँच सके वीडियो, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। क्योंकि मित्रों, कुछ ऐसा भी होता है कि गाँव में इन सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, किताबें नहीं मिल पाती, तो उनको भी ये लाभ पहुँचे। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप एक भारत के स्वच्छ नागरिक, अच्छे नागरिक, आपका कर्तव्य बनता है जानकारी
आप अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। इसी के साथ मित्रों इस वीडियो को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके अगले पार्ट को लेकर के मैं आऊँगा, जिसमें मैं सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की आपसे बात करूँगा। इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।